नमस्कार। दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और आज मैं बात करने वाला हूँ आजकल के सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक के बारे में, जो कि करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की नॉलेज, साथ में किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कैसे कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं हमारे देश में, हमारे राज्यों में, वोट बैंक के लिए, वो हम जानेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जो है एंटरटेनमेंट और मीडिया और फिल्म से रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वो है यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस और साथ में गवर्नमेंट के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी कोई केरल की कहानी नहीं है, ये एक फिल्म की कहानी है, बट ये केरल के बारे में ही है। हम जानेंगे कि ये स्टोरी है क्या और ये स्टोरी चर्चा का विषय क्यों है। एक मूवी की तरह नहीं जानेंगे हम इसको, हम एक ऐसे जर्नी और टॉपिक की तरह जानेंगे जिससे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन इसमें कवर हो। ठीक है। तो आज की डेट है 4 मई 2023। तो ये करंट अफेयर्स में भी 4 मई के दिन केरला स्टोरी के अबाउट क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये भी हम जानेंगे। और साथ में हम ये जानेंगे कि केरला स्टोरी क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, अच्छाई और बुराई दोनों ही इसमें दिखती है। आज तक की जो भी फिल्में बनी हैं, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री की हों, चाहे बॉलीवुड की हों, चाहे वो महाराष्ट्र की हों, चाहे वो पंजाब के, अलग अलग रीजन में जो है मूवीज बनती हैं। इस कई सारी मूवीज ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल हुई हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि RRR मूवी, साउथ की मूवी थी, जो जिसे जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटू नाटू का सॉन्ग को। तो वाकई यूथ के अकॉर्डिंग ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली फेमस रहा, इसलिए इसको जो है मिला। पर क्या सारे डायरेक्टर, सारे एक्टर इस तरीके से मूवी में काम करते हैं? क्या लोग मूवी को आज समाज का आईना मानते हैं? क्या मूवीज में दिखाई जाने वाली कहानियां सिर्फ सच्ची होती हैं या मनोरंजन के लिए होती है, या समाज के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, या उनके मार्गदर्शन के लिए होती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये इंटरटेनमेंट के लिए है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता। फिल्म समाज का आईना भी होती है जिससे हमारे युवा वर्ग को शिक्षा मिलती है। तो फिल्में कहीं ना कहीं कभी कभार सच्ची घटनाओं पर बना दी जाती है। आपने ये बात सुनी होगी कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो जब सच्चाई बाहर आती है तो जो लोग इससे रिलेटेड होते हैं उनको ये चीज़ें कड़वी लगती हैं। आप अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक मूवी आई थी द कश्मीरी फाइल, जिसमें भी विवाद किया गया था कि कोई पार्टी इसके पक्ष में है, कोई पार्टी विपक्ष में है। बात किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष की नहीं होती है, बात होती है सच और गलत की, सच और झूठ की। क्या केरला फाइल्स गलत है? केरला फाइल्स की स्टोरी गलत है? क्या कश्मीरी फाइल में जो दिखाया गया वो गलत है? गलत कोई नहीं है। कई बार हमारी जनता सच्चाई से आंख मूंद कर बैठना चाहती है, सच्चाई से पर्दा करना चाहती है। तो कृपया आप एक जागरूक नागरिक बने, आप एक जागरूक एस्पिरेंट्स बने, जिससे कि कभी भी सच्चाई से मुंह मोड़ने की नौबत ना आए। आप ये जानकारी रखें कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब बात आए सच्चाई और झूठ में साथ देने की तो हमेशा सच्चाई का साथ दें। आप इन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में ना पड़ें, हमेशा सच के साथ खड़े रहें, हमेशा देश के किसान के साथ, हमेशा देश के जवान के साथ खड़े रहें, जो देश के लिए सब कुछ करते हैं। नेताओं का क्या है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में होते हैं, आज ये बात करते हैं कल वो बात करते हैं। आज फिलहाल के टाइम में मैं अपडेट एक देना चाहूँगा आप लोगों को कि हम जिसको सबसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी मानते थे वही सबसे ज़्यादा बेईमान निकल गई। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में अगर जनता को सबसे ज़्यादा बुनियादी सुविधाओं में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। सबसे ईमानदार पार्टी में नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहने को तो नेशनल पार्टी है, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात होती है तो सीधे ये कहा जाता है उनके द्वारा, उनके लीडर्स द्वारा, कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करने दिया, हमें मोदी जी ने ये कुछ नहीं करने दिया, हमें इन्होंने कुछ नहीं करने दिया। अरे भाई, हमने सीएम चुना है,
हमने एक सीएम चुना है, चुनाव करके भेजा है आपको, आप हमारे दायित्वों को, हमारे दोषों को पूरा करें। ये बहानेबाजी ना करें कि हमें दिल्ली के राज्यपाल नहीं कुछ करने दे रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं करने दे रहे हैं। आपको जिस चीज़ के लिए चुना गया है वो काम करके दिखाएं। बहानेबाजी या पब्लिक को इतना मूर्ख ना समझें आप कि बार बार किसी पार्टी या किसी प्रधानमंत्री या किसी लीडर के नाते आपका आपका कोई काम नहीं हो रहा है। जब आपको इतनी समस्या है तो आम जनता को आपके शासन में कितनी समस्या होगी। खैर छोड़िए, ये सब राजनीति की बातें हैं। पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से ही केरला स्टोरी को पॉइंट आउट किया जा रहा है आजकल, इसलिए चर्चा का विषय है, इसलिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। पर जिस तरीके से देश में राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं हम नागरिक भी उसके जिम्मेदार हैं। हम कभी भी ईमानदारी से वोट नहीं करते हैं, जातिवाद में पड़ जाते हैं, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में पड़ जाते हैं, निजी हितों के कारण वोट करने लगते हैं। वोट हमेशा भविष्य को देखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के भले के लिए करना चाहिए, ना कि किसी जाति या मजहब को लेकर करना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें और जब भी वोट का टाइम हो सभी लोग वोट करें, नहीं तो ऐसे फालतू सरकारें बन जाएंगी और बार बार ये बहानेबाजी करते रहेंगे कि हमें केंद्र सरकार कुछ नहीं करने दे रही, हमें ये परेशानी, हमें वो परेशानी। परेशानियां आम जनता को होती हैं, सरकार को ही परेशानी होने लगेगी, आम जनता किसके पास जाएगी। तो कृपया करें और देश के प्रमुख नेताओं से निवेदन है कि कभी ऐसा ना कहें कि ये परेशानी है। आप उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए ही लीडर बनाए गए हैं, इसीलिए आपका चुनाव किया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये बात और भी अच्छे नेताओं तक पहुँचेगी और विकास कार्यक्रम में ज़्यादा तेज़ी आएगी। जो बहानेबाजी होती है वो बहानेबाजी नहीं होगी, हमारी जनता को और ज़्यादा सुविधाएँ मिले, बेहतर सुविधाएँ मिले, फ्री की नहीं लेकिन जायज़ और बुनियादी सुविधाएँ भी मिलें। तो चलिए चलते हैं केरल स्टोरी के बारे में हम जानने के लिए। हाल फिलहाल में केरल स्टोरी मूवी रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी जो है केरल में युवा हिंदू महिलाओं के मुस्लिम धर्म परिवर्तन से रिलेटेड है और बाद में इनका धर्म परिवर्तन करा के उन्हें आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट या आईएसआईएस में शामिल किया जाता है। तो अपडेट यह है कि द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने की अपील को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिल्म के रिलीज से पहले जमीयत उलमाए हिंद की दायर याचिका के साथ कई और याचिकाओं पर फैसला था। यानी इस फिल्म को रिलीज होने से पहले बैन करने के लिए याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें प्रमुख नाम था जमीयत उलमा-ए हिंद। न्यायालय ने इसके याचिका के साथ साथ कई अन्य याचिकाओं पर भी विचार करने के बाद ये फैसला दिया है कि इस फिल्म पर बैन नहीं लगेगी। इस फिल्म की कहानी सच है और ये एक मूवी है, सच्चाई मूवी के जरिए अगर बाहर आती है तो इसमें बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है और इसके लिए हर किसी को सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद का इस याचिका में कहना था कि यह फिल्म नहीं मजहबों और जातियों के बीच में नफरत पैदा कर सकती है, देश में अशांति पैदा हो सकती है, इसलिए इस याचिका को दायर किया गया था कोर्ट में। इस फिल्म में आदर्श शर्मा मुख्य एक्टर हैं, जो राइटर है वो सुदीप्तो सेन है और जो डायरेक्टर है वो विपुल अमृत शाह द्वारा ये फिल्म बनाई गई है, निर्देशित की गई है। केरल में सत्तारूढ़ वामपंथ मोर्चा ने ये तर्क दिया था कि यह फिल्म दक्षिणी राज्य को अपमानित करती है और सांप्रदायिक नफरत फैला सकती है। केरल में जो ये कैरेक्टर फिल्माया गया है, जो स्टोरी की गई है, ये कैरेक्टर जो है वो झूठा चित्रण है केरल के लिए। इसके पीछे एक मंशा है जो सत्तारूढ़ वामपंथी और कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। सीपीएम की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य पुलिस प्रमुख के पास शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को आईएसआईएस आतंकवादियों के रूप में चित्रित करने वाली फिल्म समाज में सांप्रदायिक हिंसा फैला सकती है।
और ये आने वाले समय में जाति विभाजन और दंगों का शुरुआत कर सकती है। और आज के दिन 4 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसने केरल उच्च न्यायालय को प्राथमिकता के रूप में अपीलों को सुनने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। यह बताते हुए कहा कि प्रमाणन पहले ही दिया जा चुका है, इसमें सर्टिफिकेशन पहले ही पास कर दिया जा चुका है कि ये बिल पूरी तरीके से क्लियर है और इसको मूवी को दिखाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा है कि आपको अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ झोंक कर इसमें इतनी मेहनत की है। आप लोगों के राजनीतिक एजेंडे के कारण उनकी मेहनत नुकसान नहीं जानी चाहिए। और बाजार तय करेगा कि क्या ये मूवी सही है या गलत है, या इसका क्या सांप्रदायिकता पर असर पड़ने वाला है। फिल्म के एक प्रमोशन में केरल की 32,000 महिलाओं को जबरदस्ती धर्मांतरण करके ISIS आतंकवादी संगठन में शामिल कराया गया है, ऐसा दावा किया गया था याचिका में। और ये कहा गया कि फिल्म के निर्माताओं द्वारा गलत तथ्यों को फिल्माया गया है। और आखिर में इतनी आलोचना सुनने के बाद फिल्म निर्माताओं ने इसको बदलकर केरल के विभिन्न हिस्सों में सिर्फ 3 हिंदू युवा लड़कियों की कहानी के बारे में इसमें बदलाव किया है। अब इन 3 युवा लड़कियों की कहानी तो बिल्कुल सच है, जो कि सामने पर्दे पर भी आ सकती हैं और इनका बाहर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो ये तो खैर फ्रंट पे 3 युवा लड़कियां हैं जो इस बात को कह रही हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ, पर ये भी है कि जहां 3 लोग सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है हजारों लोग इसमें पीछे होंगे जो सामने नहीं होंगे या मारे जा चुके होंगे। तो केरल स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जो राजनीतिक एजेंडा का शिकार हो गई, लेकिन न्यायपालिका ने वापस इसको क्लियरेंस हरी झंडी दे दी है। और ये मूवी वाकई एक अच्छी और सच्ची सब्जेक्ट पर आधारित है, इसलिए ज़रूर देखना चाहिए मूवी को। हम किसी मूवी को नहीं यहाँ पर बैठ के प्रमोट कर रहे हैं, हम जनरल अफेयर्स और करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि एक मूवी ऐसी भी बनी जो सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसमें केरल में कोर्ट ने या फिर याचिकाओं के डर के कारण फिल्म निर्माताओं ने इसे 3 लड़कियों की कहानी बताया है, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं सच है कि हजारों लड़कियों के साथ ये ऐसी गलती हुई है, ऐसा नुकसान हुआ है, जिसकी सच्चाई एक मूवी के जरिए समाज में दिखाने की कोशिश की गई है। अब फैसला आप पर है कि सच्चाई कड़वी लगती है आपको या झूठी लगती है, पर हाँ, सच्चाई सुननी चाहिए, सच्चाई देखनी चाहिए और हर सच्ची बात को सपोर्ट और सहयोग हर करना चाहिए। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। आगे ऐसे ही और जानकारियों के साथ और अपडेशन के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि और अपडेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।